नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स के आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस इंडिया के नंबर वन एनबीएफसी कंपनी है। ये तो आप सब जानते ही है। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर फिलहाल के लिए क्या हालत है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार जो पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला था और इसी के ही एक कंपनी से है जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। वो भी लिस्टिंग होने के बाद धमाका किया था, उसके बाद लास्ट 2 डेज में अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ। तो क्या बजाज फाइनेंस के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कुछ प्रेशर आने वाला है? तो चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेटा के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक कप बनने के बाद बहुत सारे हैंडल्स पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। एक के बाद एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी किया। मतलब कंपनी के सारे जो मतलब पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स कंपनी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे कप बनने के बाद हैंडल पैटर्न 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे बन चुके हैं, ब्रेकआउट भी हो चुके हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। उसी के अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर धीरे 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 करके अपट्रेंड में जाने का चांसेस है। और अगर इस हाई लेवल तक गए तो कितना जाने का चांसेस है? 15% के आसपास जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिल सकता है। अभी ये जो लेवल है 8460 का लेवल, इस लेवल तक क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए, जो टोटल कप का रेंज बना, जो टोटल यहाँ पे कप का जो टोटल लेंथ बना, इसी लेंथ को मार्किंग करके मैंने इस जगह को सेट किया। तो इस स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ। और जब भी कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनते हैं हमेशा आपको चीज़ों को याद रखना है कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक है, तो उस कंपनी टारगेट को थोड़ा थोड़ा करके इजीली वो टारगेट को अचीव करेगा। ऐसे नहीं कि जब भी ब्रेकआउट करेगा वो रॉकेट की तरह भाग कर टारगेट देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी होकर वो टारगेट को अचीव करेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बजाज फाइनेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं हमेशा याद रखता हूँ। कंपनी में हमेशा स्टेन रेवेन्यूज देखने को मिलता है और हमेशा प्रॉफिट बेस्ड तरीके से देखने को मिलता है। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, मतलब जो कंपनी हर साल लोन लेते हैं, इस बार कंपनी देखिए लास्ट 10 ईयर्स में जो 2015 में से 26,000 करोड़ के आसपास लोन था, वो आज बढ़ के हो चुके एटलीस्ट बोल पाएंगे 2,90,000 करोड़ के आसपास। मतलब 10 साल में किस लेवल तक खुद के जो कर्जा बढ़ा है आप सोचिए। और फाइनेंस कंपनी में यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं कि उसका कर्जा कितना बढ़ रहा है। अगर कर्जा बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर कर्जा नहीं बढ़ रहा है, एक जगह पे स्टेबल है, तो वो बहुत बड़ा एक खतरा बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो डेटा पॉइंट्स है उस डेटा पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के थोड़ा सा जो प्रेशराइज है वो यहाँ पे ना होता देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूंगा। तो बाकी क्या व्यू है आपका जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन के ऊपर तो 4 चांद लग चुके हैं। से 24 रुपीज से आज 86 तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि इसीलिए बड़े से बड़े दिग्गज एनालिसिस यही कह रहा है कि सुजलॉन एनर्जी शेयर डिलीवर 113%। देखिए 113%, और वो भी लास्ट 6 मंथ में। सिर्फ 6 मंथ्स में 113% का रिटर्न का मतलब होते हैं करीबन पैसा दुगना से भी ज्यादा। तो अगर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी को वो 6 मंथ पहले 1 लाख रुपए निवेश करके रखते तो आज आज उसका टोटल हो जाते 2 लाख। तो क्या इस हमेशा होगा? क्या इस तरीके से कंटिन्यू वो करता रहेंगे? 113% तक तो रिटर्न जानी दे चुके हैं, क्या फिर से 100% रिटर्न दे सकते हैं? तो उसके लिए आपको चार्ट को सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूं तो जो लेवल में पहले आपको डिस्कशन किया था, जो लेवल एक स्ट्रांगली इसका लेवल बन सकता है, वो है 86 रुपीज। 86 रुपीज क्यों? क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि जब भी इस कंपनी यहाँ पे रेंज क्रिएट किया और उसको ब्रेकआउट करके धीरे 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 के वो ऊपर गया, तो वो वही लेवल तक गया जो लेवल मैंने आपको मेंशन किया था, मतलब मेंशन करके दिया था। वो लेवल क्यों 86 लेवल क्यों इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है? अगर प्रीवियस डेटा को देखें तो यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना था। मतलब कंपनी के ऊपर जब जब कुछ इस तरीके से स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बने, जब यहाँ पे भी बने थे उसी जगह पर रिकवरी किया था, फिर से उसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके फाइनली इस 86 लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा? अगर नेक्स्ट लेवल को देखा जाए तो वो भी एक स्ट्रांगली लेवल रहेगा, वो है 94 टू 96 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से देखना, ये लेवल क्यों मुझे स्ट्रांग लगा, क्योंकि जब भी देखिए कंपनी ब्रेकआउट करने का कोशिश करा, दोबारा कोशिश करे, उसके बाद बिग फॉल हुआ।
तो एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है, क्योंकि मैं इसके प्रीवियस डेटा को मतलब काम पे नहीं लूंगा, मतलब इस प्रीवियस डेटा को मैं स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ था जिस तरीके से नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बाद बिग फॉल हुआ था। तो वही लेवल को आपको ढूंढना है जो लेवल स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो बहुत सारे लेवल्स निकल कर है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो भी कुछ इस तरीके से है 112 रुपीज़ के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स है, इस लेवल्स को आप वॉच करते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी इतने बड़े जर्नी किया है तो ऊपर जाने में थोड़ा सा तो वो हिचकिचाएगा, थोड़ा सा तो वो रुकेगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर एक ही बात मैं जरूर कहूँगा, स्विट्जरलैंड के ऊपर दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि पहली बात, स्विट्जरलैंड के ऊपर जो परफॉर्मेंस अभी हो रहा है बहुत स्ट्रांगली वो रेवेन्यूज को ग्रोथ कर रहा है। हाँ, इस बार छोटा मोटा रेवेन्यूज को कम किया। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, एक स्ट्रांगली प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज एंड बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे होता हुआ देखने को मिले, और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली एक स्ट्रेंथ बनता हुआ देखने को मिला। अभी मुझे लगता है ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके जर्नी अच्छा होने का चांसेस है। हाँ, इतने बड़े लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो वो रुकेगा। तो इस बात को याद रखना, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो यहाँ पे बाई कर लूँ, तो उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे बाई करना मतलब एक फोमो बाइंग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करें, उसके बाद ब्रेकआउट करें, तो सोचना एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। हाँ, इसको याद रखना कि 95 लेवल 95.60 लेवल जो है ये स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनटीपीसी। बेसिकली एनटीपीसी के ऊपर सबसे पहले जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर एनटीपीसी तो एक सरकारी कंपनी है, क्या सही में इसका स्टेबिलिटी है, क्या सही में उसका स्ट्रेंथ है? मैं एक चीज आपको दिखाना ही भूल गया कि एनटीपीसी कोई छोटा मोटा कंपनी है तो नहीं, करीबन 4,11,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और दूसरी बात, एनटीपीसी इंडिया के सबसे बड़े एक पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर वाइज बात किया जाए तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास है? प्रोमोटर, चलो उसको छोड़ ही देता हूँ। इंस्टीट्यूशन के पास देखिए, एफएस के पास ज्यादा होल्डिंग्स, डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग्स, और पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है, सिर्फ 3.5%। तो इसमें एक क्लियर कट अंदाजा मिल रहा है कि कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है, कितना स्ट्रेंथ है। और देखिए दूसरा पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये एनटीपीसी के ऊपर लगातार एक सेलिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, मतलब रेवेन्यूज का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट देखने को मिला। उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग लगा, यहाँ पे भी देखिए शानदार तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो जब किसी कंपनी का सेलिंग ग्रोथ, किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो तो उस कंपनी में आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि इस कंपनी के ऊपर आपको एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है, वो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी फाइल्स ड्राफ्ट पेपर्स फ्रॉम 10,000 करोड़ आईपीओ। मतलब एनटीपीसी का जो एक सब्सिडरीज कंपनी है ग्रीन एनर्जी, वो एक नया आईपीओ ले आना चाहते हैं, जिसके लिए वो फाइल ड्राफ्ट करना चाहते हैं। मतलब एनटीपीसी का जो ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो जल्द से जल्द मार्केट में आने वाला है। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? एनटीपीसी को होगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द रेन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो एनटीपीसी चाहता क्या है कि इस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को मार्केट में लिस्टिंग किया जाए, इसलिए वो सेबी के पास, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पास 10,000 करोड़ का जो डफ्ट जमा करना पड़ता है वो आईपीओ के लिए डफ्ट जमा कर चुके हैं। अगर सेबी उसको अप्रूवल दे दे तो जल्द से जल्द इसका आईपीओ आने वाले हैं। तो सीधा सीधा एक इस कंपनी को फायदा मिलने का चांसेस है। तो एक कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी चलो एनटीपीसी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखिए कंपनीज के ऊपर बहुत अलग लेवल का यहाँ पे पैटर्न स्केल हुआ था, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश किए और फाइनली इस लेवल तक वो टच किए। जो लेवल निकल का है करीबन करीबन 14% के आसपास। तो मुझे यहाँ पे बेस्ट तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल देखने को मिले और अच्छा खासा एक टारगेट भी मिला। तो एंटी पॉइंट से, मतलब जहाँ से एंटी बने थे उस एंटी पॉइंट से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो सिर्फ के सिर्फ 88 डेज में, देखिए 88 डेज में 14% का रिटर्न, वो मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट माना जाता है। क्योंकि 88 डेज का मतलब होते हैं एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तो हुआ नहीं, फिर भी मैं चलो 3 मंथ्स पकड़ लेते हैं। तो 3 मंथ्स में कोई भी कंपनी अगर 14% 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है तो मेरे लिए तो बेस्ट है।
तो आपके लिए क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अभी देखिए कि एक एक डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। वो डेटा कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक डब्लू जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये डब्लू जैसे जब भी कोई पैटर्न क्रिएट होता है तो चीज़ों को याद रखना, एक ब्रेकआउट लेवल, रिटेस्ट लेवल अगर दिखाए, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने तो यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक कर सकते हैं, एक बड़ा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कोई भी अगर डब्ल्यू जैसे पैटर्न बने तो उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, स्टॉप लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। मगर हुआ कुछ ऐसा कि हाई वॉल्यूम के साथ, ध्यान से देखना, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ एक डोजी जैसे कैंडल क्रिएट हुआ जो डाउन साइड का एक इंडिकेट कर रहा है और एक नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है। तो समझ कर स्टडी करके काम करना, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत कर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है JFL लाइफ साइंस लिमिटेड, बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको अपडेट मिलने वाला है। अपडेट मतलब कंपनी 5:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो जल्द से जल्द इस बोनस आपको मिलेगा, इसके लिए इंतजार करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।